नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है वर्ण। वर्ण हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि ये 2006 में घटी हुई घटना है। वो पुलिस में है और वो एक बार एक चोर का पीछा कर रहे थे। वो आगे कार से भाग रहा था और ये भी कार से पुलिस की जो कार होती है उससे उसका पीछा कर रहे थे। और आपको भी पता होगा कि जैसे हम किसी का पीछा करते हैं तो हमारा इतना ध्यान नहीं होता, हम जितना हो सके उसको जल्दी से जल्दी कैसे पकड़े, इस पर ही हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। और वर्ण ये कहता है कि उसके इन सारी चीज़ों से उनको केयरफुल वो गाड़ी नहीं चला रहे थे और उनका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और पूरी तो उनकी कार ही जो थी वो उल्टी हो गई थी। वर्ण ये कहते हैं कि जब वो गिरे तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे लोगों को कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। और वर्ण ये कहते हैं कि बाद में वो बेहोश हो गए, उनको कितना लगा उनको खुद भी नहीं पता था। और बाद में वर्ण ये कहते हैं कि जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से ऊपर ही ऊपर जा रही है और उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच गए। वन ये कहते हैं कि जैसे एक बेड पर मैं लेटा हुआ हूँ ऐसे उनको दिख रहा है, लेकिन उनका वो जो शरीर था वो जैसे पृथ्वी पर था वैसा नहीं था। बाद में वन ये कहते हैं दोस्तों कि उनके सामने से एक किसी सोल को, एक आत्मा को उन्होंने आते हुए देखा। तब वन ये कहते हैं कि ये किसकी आत्मा है। वो एक लड़की की आत्मा दिख रहे थे और वन ये कहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर आ गए। उनको ये लग रहा था कि जैसे अस्पताल में किसी ने उनको भर्ती किया है और यहाँ पर तो किसी नर्स या फिर डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो ये कौन यहाँ पर सामने से एक लड़की आ रही है। और उसके बाद वन ये कहते हैं दोस्तों कि जैसे उनके दिमाग में ये विचार आया तब डायरेक्टली वो जो सामने की आत्मा थी वो उनको एक नर्स के रूप में दिखने लगी। वन ये कहते हैं कि वो सारी चीज़ें एक झटके में इस तरीके से हो गई कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। बाद में वो जो नर्स थी वो उनके करीब आ गई और उसने कहीं ना कहीं वन को शांत किया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा विचार में खोए हुए थे कि आखिर उनके साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। बाद में वन ये कहते हैं कि वो जो आत्मा थी उसने कहीं ना कहीं अपने अंदर से कुछ इस तरीके से ऊर्जा वन के आत्मा में डाली कि वन ये कहते कि जिस तरीके से मेरे मन में विचारों का महासागर ऐसे जैसे खोल रहा था, जिस तरीके से वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं क्या सोचूं या फिर ये मेरे साथ क्या घट रहा है, मेरा तो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। इन सारी चीज़ों को एक मिनट में वो कहते हैं कि पूरी तरीके से शांत हो गई। और वो ये कहते हैं, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि उनके दिल में जो भी सारी चीज़ें चल रही है या फिर उनको जिस तरीके से परेशानी हो रही है वो उस सामने वाली आत्मा को बराबर पता चल रही थी। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी पता होगा कभी कभी हम दुख के ऐसे किनारे पर होते हैं जहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता कि हम दूसरे को किस तरीके समझाने की कोशिश करें। अगर हमारा कोई करीबी भी इंसान हो जो हमको बहुत ही अच्छे से समझता है, उसको भी अगर हम वो खुलकर बातें कहें फिर भी वो कभी कभी नहीं समझता। लेकिन आज एक पराई एक आत्मा आज इनको बहुत ही अच्छे से समझ पा रही थी। और वन ये कहते हैं दोस्तों कि वो उसके आंखों से ही पता चल रहा था कि वो सारी चीज़ें इसके बारे में जानती है और वो इनको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करने के लिए आई है। बाद में वन ये कहते हैं कि उन आत्मा ने कहीं ना कहीं उसको संदेश देने की कोशिश करी वन जी को। और उसके बाद वन ये कहते हैं कि उस आत्मा ने उनको इस तरीके से कहा कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा तुम अपने ही बारे में सोचते रहते हो, इस तरीके से जीवन में तुम्हें नहीं आगे बढ़ना होगा। तुमने अपने बीवी के और अपने बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। इस तरीके से कहने के बाद वन ये कहते हैं कि ये अगर पृथ्वी पर उनसे कोई कहता तो वो उनसे डायरेक्टली झगड़ने की कोशिश करते। लेकिन उसके बातों में सिर्फ वो कह नहीं रही बल्कि वो जानती है कि सच क्या है और झूठ क्या है, और उस तरीके से वो आज कहने की या फिर समझाने की कोशिश कर रही है। और ये समझाना है, यह डांटना या फिर किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ये इस तरीके से समझाना है कि जैसे मैं तुम पर पूरी तरीके से भरोसा करती हूँ और मुझे पता है कि तुम ये कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन तुम इसमें सुधार भी ला सकते हो। तो इस तरीके से वन ये कहते हैं कि उन्होंने अपने वाइफ को वगैरह उसके साथ लव मैरिज उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद जब तक वो उनका प्यार था उस पर तब तक वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहे शादी के कुछ दिनों के बाद। लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद वो अपनी वाइफ को जैसे एक नौकरानी होती है उस तरीके से देखने लगे। बाद में जब उनको बेटा हुआ तब इनको बड़ी कोई खुशी भी हुई नहीं, और वो हमेशा यही सोचते थे कि मैंने शादी में जल्दबाजी की या फिर इसको बस पालना या फिर इसको कुछ खाना पीना उसको उसका बोलते हैं ना चरितार्थ उसके वाइफ का संभालना, इतना ही मेरा कर्म है, मैं इसके साथ क्यों मीठी मीठी बातें करूं। कहते हैं ना कि उनका सब कुछ निकल ही गया था जैसे प्यार होता है अपनी वाइफ से। और खामखा ऐसे ही, ऐसा भी नहीं कि उसने कुछ बुरा किया, लेकिन ये बोलते हैं ना इनके मन से ही वो पूरी तरीके से ये हो गया था कि जैसे वो उसके लिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही नहीं। बाद में अपने बच्चों को भी किस तरीके से वो शिक्षा पढ़ रहा है या फिर कैसे कैसे उसको स्कूल में डालना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में भी वो ज़्यादा नहीं सोचते थे। और इन सारी चीज़ों से उनके वाइफ का और उनका झगड़ा होता रहता था। और बाद में एक बार वाइफ ने उनको ये कहा कि मैं भी खुद काम करके अपने बच्चों के संभाल सकती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और वन ये कहते हैं कि मुझे उस वक्त उसको रोकना चाहिए था, लेकिन वैसा उन्होंने किया नहीं और उनकी वाइफ कहीं दूसरी जगह पर जाकर रहने लगी। और वो बहुत ही मुश्किल से अपना और अपने बच्चे का गुजारा कर रही थी। और इस बात को इनको भी पता है कि वो बहुत ही मुश्किल से जी रही है, लेकिन फिर भी ये उनके पास नहीं गए या फिर उनको नहीं समझाया या फिर अपने घर पर नहीं लाया। इन सारी चीज़ों
चीज़ों से उनको इतना बुरा लग रहा था आज, मतलब जब वो आत्मलोक में थे। वो ये कहते हैं कि मुझे पहले तो इतना इन सारी चीज़ों के बारे में बुरा नहीं लगा, लेकिन आज जिस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने मुझे ये बातें कही, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए। और उस पवित्र आत्मा ने भी उनको ये कहा कि तुम्हारे जीवन कार्य जो है वो इस तरीके से पूरा नहीं होगा अगर तुम सामने वाले को मतलब उसका हक नहीं दोगे, उसका प्यार नहीं दोगे। अगर ये सारी चीज़ें तुम इसी तरीके से करना चालू रहोगे तो तुम्हारे अगले जन्म में भी तुम्हारे हम साथी से तुम्हें कोई भी प्यार नहीं मिलेगा, या फिर बच्चे भी तुम्हें ज़रा भी पूछेंगे नहीं। तो तुम्हें अपने जीवन में अपने आप में बदलाव करके आगे बढ़ना होगा, यही तुम्हारा जीवन करते हुए है। और इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें उस पवित्र आत्मा ने उनको कही। और वन ये कहते हैं कि वो सारी चीज़ों को समझ पाया और उन्होंने कहीं ना कहीं उससे माफ़ी मांगी कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और उस पवित्र आत्मा को एक सेकंड भी नहीं लगा, उसने यही कहा कि तुम्हारा मतलब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। और इस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने बाद में वन को ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और इस जीवन का मतलब जितना हो सके अच्छे से मतलब तुम्हें कार्य करना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जितना तुम अच्छा बनोगे वैसे ही तुम्हारे आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास होगा और इस तरीके से ये सारी चीज़ें उसने कही। और बाद में वो ये कहते हैं कि बाद में मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया, और जब वो लौट आए तब वो ये कहते हैं कि मैं बेहोशी से जब जागा, मेरी जब आँखें खुली पृथ्वी पर, तब वो एक अस्पताल में भर्ती थे और वहाँ पर उनके कुछ साथी थे पुलिस वाले, उन्होंने उनको मतलब वहाँ पर अस्पताल में लेकर गए थे। और वन ये कहते हैं कि वहाँ पर अस्पताल में मतलब ये सुबह घटना हुई थी, तो उनको शाम को उसी दोपहर को उनकी वाइफ उनका और उनका बेटा भी उनको देखने के लिए आया। और वन ये कहते हैं कि मैं लाइफ में कभी भी मतलब ऐसा रोया नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने उनको देखा तब मैं उनको मतलब मेरे करीब उनको बुलाया और अपने गले से लगा कर उनके साथ मैंने मतलब इतना बुरा किया था, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी और मैं बहुत रोया और वो दोनों भी रोए। और वन ये कहते हैं दोस्तों कि मुझे आज पता चली अहमियत की, रिश्तों में क्या अहमियत होती है। और अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो इन सारी चीज़ों से मतलब उस आत्मा को कितनी पीड़ा होती होगी जो शायद हमें पृथ्वी पर पता नहीं चलती। और उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटे को और अपनी वाइफ को एक वादा किया कि मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अपने से दूर नहीं लेकर जाऊंगा। जितना हो सके मैंने जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब इस दुनिया में मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दूंगा और मैं जितना हो सके तुम्हें सारे अपने जीवन में खुश सुख देने की कोशिश करूँगा। अपने बच्चे को भी उसने कहा कि तुम भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर चिंता मत करना, तुम्हारे जो पिताजी है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा तुम्हारे मतलब पीछे खड़े हैं बेटा। और इस तरीके से उसने कहा। और बाद में 10 दिनों के बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और वो आज अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। वो घूमने भी जाते हैं, वो अपने वाइफ की मतलब जितना हो सके उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने बेटे के साथ वो अच्छी ज़िंदगी मतलब स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो कहानी है सबसे बड़ी हमें यही सीख देती है कि बहुत बार आज भी मैं देखता हूँ कि हमारे घर के जो मतलब माता पिता या फिर ऐसे लोगों को कभी कभी हम मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको कुछ मतलब खाना दिया या फिर ये दिया, उनका ठीक ठाक चल रहा है ना बस, लेकिन उनसे प्यार से बात करना, उनके भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे उसको सुनना या फिर उनका सॉल्व करने की कोशिश करना, कहीं पर उनको भी घुमा के लेकर जाना। मतलब इन सारी चीज़ों से अगर उनको खुशियाँ मिलती है तो मुझे लगता है कि हमारा ये परम कर्तव्य है। तो इस तरीके से हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी ना हो दोस्तों बुरा इस मतलब पृथ्वी पर कि वहाँ पर जाकर हमें बुरा लगे। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।